हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत दिन से इंतजार था एक भर्ती का, उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती का, जो आज इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन आज शाम को डाला गया है। जो देखो आज की डेट है, ये 23। क्या है आज की डेट? ये 23। ठीक, ये 23 2023 को आया है। इसमें पूरा विज्ञापन, अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड के द्वारा दी गई हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, आपसे कौन कौन सी गलतियां ना हो इस फॉर्म भरने में, क्या क्या योग्यता है। क्योंकि ये अब 2018 के बाद 2023 में लगभग 5 सालों बाद आई हुई भर्ती है। इस भर्ती का इंतजार बहुत समय से था। कुछ लोग जिनकी उम्र भी निकल चुकी है इस भर्ती के इंतजार में, तो एक एक स्टेप आप फूक फूक कर इस भर्ती को कीजिए। एक एक स्टेप से फॉर्म भरिए, कहीं आपका फॉर्म निरस्त न हो जाए। इसके लिए हम आपको पूरा नोटिफिकेशन की विस्तृत जानकारी विद इस नोटिफिकेशन के साथ ही हम आपको बताते हैं। तो देखो, ये तो सब है कि कितना ग्रेड पे होना चाहिए, ये तो चलो बात की बात है। लेकिन पहले हम देखते हैं संख्याएं। ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। मान लो 5 साल से भर्ती नहीं आई थी, लेकिन जब आई है तो पूरी 5 साल की कसर इस भर्ती ने पूरी कर दी है। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुल जो पद है, उन पदों की संख्या है आपकी अनारक्षित के लिए 24,102। EWS, इनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, 6,024। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जात के लिए 12,650, अनुसूचित जनजात के लिए 1,204, कुल मिलाकर 60,244। जी दोस्तों, 60,244 भर्ती आई है, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ भर्ती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखते हैं, एक मिनट। हाँ, इसमें क्या है? आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती है पुरुष पुरुष आइए देखते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती है पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो महिला और पुरुष दोनों ही इसमें पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, अर्थात यहाँ घटाते नहीं है। जहां तक है, भर्ती और बढ़ सकती है, और भी पद इसमें जुड़ सकते हैं। 60 के 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। ठीक, बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में निरस्त करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो भर्ती ये करानी ही करानी है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या है। अगला पॉइंट दिखाते हैं हम आपको, आवेदन की समय सारणी, जो कि बहुत ही प्रमुख है। इसमें क्या है? ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या प्रारंभ होने की तिथि जो है वो आपकी क्या है? आप 27 तारीख से क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। इसको आप 27 तारीख से सबमिट कर सकते हैं। ठीक, तो वेट ना कीजिए, 27 से ही भरना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखो, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कितना है? 16/1/2024। बहुत ही कम समय मिल रहा है इसमें, लगभग 15-16 दिन ही मिल रहे हैं। इस बीच साइट बहुत ही बिजी चलेगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके, चाहे रात में जगिए चाहे नहीं जगिए, लेकिन इस फॉर्म को खुद अपनी आंखों के सामने फिलअप कराइए। किसी साइबर सेंटर पर जाकर अगर आप कराते हैं तो सामने कराइए, एक एक मीनिंग देखिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आई है। ठीक, तो केवल 15 दिन है इसमें, 15 से 16-17 दिन मान लीजिए, इससे ज्यादा दिन नहीं है। तो जितनी जल्दी फॉर्म भरना शुरू कर दें उतना ही बेटर है। अब इसके लिए फीस कितनी निर्धारित की गई है? फीस इसके लिए 400 निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है इसके लिए फीस? कितनी? ये लिखा है 400 मात्र। इन लोगों के लिए मात्र है, लेकिन आपके लिए जब तक बेरोजगारी होती है ये पर्याप्त रुपए हैं, 400 रुपए। तो इसकी बात कही गई है। ठीक, उसके बाद में 400 रुपए।
अब आइए देखते हैं अहर्ताएं। क्या अहर्ताएं? आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबकी अहर्ताएं देखी हैं, इसमें भी अहर्ताएं। क्यों है? भारत का नागरिक हो, क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आप सभी भारत के नागरिक हैं। लेकिन यहाँ तिब्बती शरणार्थियों के लिए भी थोड़ी बहुत रियायत दी गई है, जो यहाँ पर स्थान पर यहाँ निवास कर रहे हैं उनके लिए। तो ठीक, आप तो भारतीय नागरिक हैं, आपके लिए पर्याप्त है। उसके लिए ये इनके लिए ही जो है टिप्पणी टिप्पणी ये है कि जो पात्रता है इनके लिए नागरिकता वाली, वो इस तिथि तक होनी चाहिए। तो हम तो नागरिक हैं, तो हमारे लिए तो ऐसी कोई टिप्पणी इसमें है नहीं। ये टिप्पणी उनके लिए है जो बाहर के नागरिक हैं, तिब्बत के हैं, ठीक, भूटान वगैरह के हैं, इन लोगों के लिए। अब आगे इसकी शैक्षिक अहर्ता क्या है? तो 10वीं एवं 12वीं, ये लिखा है आपको, 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो इसने, ठीक, या उसके समकक्ष अहर्ता कोई रखता हो, अर्थात विधि द्वारा स्थापित कोई भी बोर्ड जिससे आपने 10वीं और 12वीं पास की है, वो क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब जब आप आवेदन करेंगे तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास सभी पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास शैक्षिक अहर्ता अर्थात हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट होनी ही होनी चाहिए। अपियरिंग के टाइम पर आप पात्र नहीं होंगे, ये आप देख लीजिए, पात्र नहीं होंगे, साफ साफ लिखा है कि आप पात्र ना होंगे, ठीक। तो आप पास होने चाहिए। उसके बाद में आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अहर्ता की यथार्थता, शुद्धता, समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी है तुम्हारी अहर्ता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पूर्ण है या अपूर्ण है। अधिमानी मतलब आपके पास ओ लेवल का है, ठीक, सर्टिफिकेट, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत रियायत मिलती है कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके नंबर इसमें काउंट इनके नहीं होंगे। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा हो या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हो, तो इसमें आपको 10-5 नंबर की रियायत मिल जाएगी, ठीक। अब बात आती है जिसके चक्कर में कुछ बच्चे बूढ़े भी हो गए हैं, एज निकल गई है, मान लो उस टाइम पे एज नहीं हो पाई थी, तो ये आयु आयु की बात की जा रही है। इसमें भर्ती के लिए आवश्यक है कि उसने, अर्थात जो मेल कैंडिडेट है, उसने 1/7/2023 को 18 वर्ष की उम्र क्या कर ली हो, पूरी कर ली हो। कब? 1 तारीख जुलाई माह और 2023 तक आपने क्या कर ली हो, ये उम्र पूरी कर ली हो। अर्थात या 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, मतलब 22 वर्ष के न हो, 18 वर्ष तक के हो। अर्थात इसमें एक और कंडीशन है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 2 जुलाई 2001 से पीछे नहीं होनी चाहिए और उसके 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन महिलाओं के लिए क्या है, यही कंडीशन है, 18 वर्ष कब तक कर लेनी चाहिए, 7वें महीने तक कर लेनी चाहिए 2023 में। लेकिन 25 वर्ष की ना हो, अर्थात 2 जुलाई 1998 से पूर्व या 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक व्यक्ति, जो महिला है, उसकी उम्र 1998 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए और 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और बात कही गई है यहाँ पर, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट छूट का प्रावधान किया गया है। छूट का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। वो उसमें मान्य होगा जब आपके पास इसका सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग का, ठीक है। चरित्र चरित्र की बात करते हैं, तो ये चरित्र आपका, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार के से उपयुक्त हो, अर्थात आप किसी भी तरीके से कहीं कोई गड़बड़ ना हो, आपका चरित्र उत्तम हो, ठीक, ये सब है। लेकिन आपको विशेष जो बातें याद रखनी है अभी हाल फिलहाल में, यही है कि आप इतनी तारीख तक, एक मतलब पुरुष के लिए 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए
और महिलाओं के लिए 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद में वैवाहिक स्थिति, आपकी एक से अधिक पत्नियां नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप मोदी जी के 3 तलाक का विरोध ना करें। ठीक है, अर्थात एक ही पत्नी होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति क्या कर पाएगा, इस फॉर्म को डाल पाएगा। ठीक, उसके बाद में शारीरिक दृष्टि से अच्छा होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया ये है ही, कब से कब क्या है। अब देखो, लिखित परीक्षा, मेन बात आती है लिखित परीक्षा। आपकी डेट 11 फरवरी मेंशन कर दी गई है। 11 फरवरी को क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे होंगे, अर्थात 150 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें से सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता होगी। 150 प्रश्न, कुल कितने प्रश्न होंगे, 150। ठीक, 120 मिनट में आपके पास 150 प्रश्न होंगे, उनको आपको हल करना है। और 0.5 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसको आप ऋणात्मक भी बोलते हैं हिंदी में, और आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो विशेष अभी आपको क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, फॉर्म पहले भरना है, उसके बाद OMR बेस्ड परीक्षा है, कोई कंप्यूटर वगैरह का इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट और ये हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जब आप ये पास कर जाएंगे, आगे पूरा हम नोटिफिकेशन लिंक में डाल देंगे। अगर ये आप सब पास कर जाते हैं, उसके बाद आपकी मेडिकल रेस वगैरह सब कुछ होगी, और अंतिम मेरिट के आधार पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और आप भविष्य के एक पुलिस अफसर होंगे। ठीक, आपको OMR ये सब मूल प्रतियां होंगी, 2 वहां जमा करनी होंगी, एक अपने साथ लानी होगी, जिससे कि आप आंसर की चेक कर सकें। ठीक, तो ये सब चीजें इसमें टिप्पणी दे रखी हैं, वो आप देख लें। फिजिकल रूप से सही होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को लेंगे। अभिलेखों की तर्क संगता होगी, इसमें वो लिए जाएंगे। अब किसमें ऊंचाई, देखो, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 168 से कम है तो क्या है, एक मिनट, हाँ, 168 से कम है तो दिक्कत है। तो कितनी होनी चाहिए एक पुरुष के लिए, इसकी वो ऊंचाई 168 होनी चाहिए। ये आप अपना चेक करा लें। वैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबने चेक ही करा ली होगी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पूरी होगी। लेकिन यहीं पर अगर महिलाओं की बात करें हम, महिलाओं के लिए कितनी है, हाँ, यहाँ ये एक और बात है, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। ठीक, सीना भी दे रखा है, सीना कितना होना चाहिए, न्यूनतम 79 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है 152 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है, 152 सेंटीमीटर है, और जो जनजाति हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर है। अगर हम वजन की बात करें तो न्यूनतम 40 किलोग्राम से महिला में वजन कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 किलो से कम है तो उसको क्या है, बाहर कर देंगे। ये दौड़ वगैरह है, ये 25 मिनट में महिलाओं के लिए तो 2.4 किलोमीटर है, और पुरुषों के लिए 4.8 है। 25 मिनट में पुरुषों के लिए 2.4, 14 मिनट में महिलाओं के लिए रेस है। ठीक, ये सब चीज दे रखी है, आप अभी सिर्फ इतना ही देखें। बाकी अगर आपको देखना है तो पूरा कितने के लिए कितने प्रमाण पत्र, हाँ, लंबवत आरक्षण भी दिया जाएगा इसमें। इस आरक्षण की सीमा भी क्या है, आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, सब आरक्षण दे रखे हैं इसमें। उसके हिसाब से आपके पास क्या होनी चाहिए, पूरी क्राइटेरिया होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें है, स्वतंत्रता सेनानियों के जो आश्रित हैं उनके लिए भी है। ठीक, तो ये ऐसे करके पूरा नोटिफिकेशन विस्तृत आ चुका है, जिसके अनुसार आपको क्या है, फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे किसी का फॉर्म लेट ना हो पाए, टाइम से भर जाए। धन्यवाद।